नमस्कार कक्षी होलाओ, मैं आपका अपना बीसीजेड एरा संस्थान जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस सेशन के अंदर अपन बात करने जा रहे हैं जेड 2025 के सिलेबस को लेकर। आज इस सेशन के माध्यम से एरा संस्थान आपको बताएगा कि जो सिलेबस है जेड 2025 का, उसको टॉपिक वाइज अपन सिलेबस का एनालिसिस करेंगे और जो भी जेड से सिलेबस से लेकर टॉपिक से लेकर जो भी कोई रिलेटेड जानकारी होगी वो आपको संपूर्ण जानकारी इसमें इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि सभी अपने जो भी फ्रेंड सर्किल आपके दोस्त हैं उनको पता चल सके कि अपने जो सिलेबस है जेड 2025 का वो कहाँ से टॉपिक आते हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा होता है, कहां से टॉपिक में या कौन से टॉपिक में बोल सकते हैं कि कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। आज इस वीडियो के माध्यम से अपन चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वापस एक बार कहता हूं कि एक बार सेशन को शेयर कर देवे। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूं, हालांकि आपको पता तो होगी, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं क्योंकि फ्रेशर जितने भी स्टूडेंट है 12th पास उनको नहीं पता रहता इस चीज का। ठीक है, मैंने देखा है कई जो भी सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल हैं जितनी भी, उनमें मैंने देखा है बच्चों को सब्जेक्ट का नाम तक नहीं पता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं। आज अपन बात करने जा रहे हैं आपके जेड 2025 को सिलेबस को लेकर। जेड 2025 के सिलेबस का एनालिसिस कराएंगे। सबसे पहले तो आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, आपके 3 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 3 सब्जेक्ट कौन कौन सी? एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर के अंदर 3 पोर्शन बढ़ जाएंगे आपके, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, उसके बाद में बायोलॉजी के अंदर 2 पोर्शन हो जाएंगे, जूलॉजी और बॉटनी, जिसे अपन जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अपन केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और सोइल साइंस। ठीक है, तो अपन इनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पुट होते हैं और कौन से कितने नहीं होते हैं। अपन आज ये सारी चर्चा करेंगे। इसमें आपको कहां से कितनी, कौन सी बुक ज्यादा पढ़नी चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट, ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। इस वीडियो में अपन लास्ट तक देखना, सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ताकि आपका सिलेक्शन भी हो जाए और आपको ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़े। देखो, अपने मीडियम से एक तो जो कॉलेज है, जैसे अंडर कॉलेज आती है यूनिवर्सिटी, और जो अंडर कॉलेज के लिए तो आपको कितने टॉपिक पढ़ने होंगे, और आपको अगर यूनिवर्सिटी लेना है राजस्थान में जो 5 कृषि विश्वविद्यालय है उनको लेने के लिए, उनमें प्रवेश लेने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट, कितना टॉपिक पढ़ने आपको, अपन सारी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन एक बार आपको बता देता हूँ, जो भी विद्यार्थी अभी एरा संस्थान को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले। अब सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जिन विद्यार्थियों को अगर कोई ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है तो अपना जो प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के नाम से, तो आप जाकर उसे इंस्टॉल कीजिए, या ये इंस्टॉल का ऑप्शन है, इसको इंस्टॉल करोगे तो उसमें आप जैसे जाओगे ऐप के अंदर तो अपने आप को लॉगिन करके, अपने आप को रजिस्टर करके, और आप ऐप परचेज जो कोर्सेज है वो परचेज कर सकते हो। ठीक है, बहुत कम दर पे है। तो सबसे पहले तो अपन एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर बेटा कितने 40 क्वेश्चन आते हैं, कितने 40 क्वेश्चन आते हैं। पेन एक बार चेंज कर लेता हूँ। कितने क्वेश्चन आते हैं? 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये बात कंफर्म हो गई। तीनों सब्जेक्ट में 40-40 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, और नंबर जो है वो 420 का पेपर होता है। ठीक है, तो इसमें से अगर बात देखें, एक प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है बेटा? 4 नंबर का। कितने नंबर का बेटा? 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो 40 क्वेश्चन हो गए, तो 40 में 4 को गुणा 40 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया आपके? 120, सॉरी 160। तो कितने हो गया आपके? जो एग्रीकल्चर है वो कितने? 160 नंबर की है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट की, तो ये 40 क्वेश्चन तो प्योर आपके एग्रीकल्चर के हो गए, जिसमें से आपके एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के 3 पोर्शन के आपके कितने? 40 क्वेश्चन। उसके बाद में ही एग्रीकल्चर के अंदर ही, इसी सब्जेक्ट के अंदर ही आप पढ़ोगे एग्रीकल्चरल बायोलॉजी, ये भी आपके एग्रीकल्चर में पढ़ोगे और ये बायोलॉजी में पढ़ोगे। तो अगर जिसने एग्रीकल्चर अच्छे से कवर कर ली उसके एग्रीकल्चर बायोलॉजी तो वैसे भी कवर हो गई। तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी की बेटा बात करें तो अपन 10 क्वेश्चन इसमें से ऐड हो जाता है। तो 10 क्वेश्चन ये हो गए किसके? आपके एग्रीकल्चरल बायोलॉजी के। तो ये कितने नंबर का हो गया? 40 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद में अगर बात करें एग्रीकल्चरल
केमिस्ट्री की, जिसे अपन सोइल साइंस बोलते हैं, ठीक है, वो भी किस में पढ़ेंगे अपन, एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं। तो 10 क्वेश्चन वहां से पुट अप हो जाते हैं, तो 40 नंबर का मैटर हमारे को वहां से मिल गया। सेम डिट्टो ओके वो, अगर जिसने एग्रीकल्चर अच्छे से पढ़ ली, उसके आपकी जो एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री है वो तैयार है 10 नंबर की, 10 क्वेश्चन की। जिनके एग्रीकल्चर तैयार है उनकी एग्रीकल्चरल बायोलॉजी बेस्ट है, वहां से 10 क्वेश्चन आ गया आपको। तो टोटल मिलाकर अगर बेटा बात करें तो 40 क्वेश्चन तो टोटल एग्रीकल्चर से हो गए, 10 क्वेश्चन आपकी एग्रीकल्चरल बायोलॉजी से हो गए, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री 10 क्वेश्चन। तो ये टोटल मिलाकर बेटा कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 60 क्वेश्चन। कितने बेटा, 60 क्वेश्चन। अगर अपन देखा जाए तो 60 क्वेश्चनों के कितने हो गए आपके, कितने नंबर हो गए, 160। तो ये 40 मिलाया 200, 200 और 40 240। तो बेटा आपके अगर देखा जाए तो 240 नंबर तो किसके, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के आ रहे हैं। अगर जिस बच्चे की एग्रीकल्चर अच्छे से मजबूत है, तो मैं आज ही गारंटी के साथ कहता हूं कि आप 60 क्वेश्चन के हकदार हो। आपके 60 जो क्वेश्चन है वो आपके तैयार है, ठीक है। तो यहां से तो आपका सिलेक्शन तो 100% है, जिसने एग्रीकल्चर अच्छे से पढ़ी है उसका सिलेक्शन तो श्योर है, मैं आज ही लिख के दे देता हूं, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें, अब ये तो जो मीडियम है ना, जहां पर ये अंडर कॉलेज आती है, उनमें सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, 240 पे 200 250 के अंदर अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब जिन बच्चों को यूनिवर्सिटी लेनी है, उनको तो भाई प्लस पॉइंट चाहिए चाहिए, तभी जाके सिलेक्शन होगा उनका यूनिवर्सिटी में। तो बायोलॉजी की बात करें तो 10 क्वेश्चन ऊपर आ गए, तो 30 क्वेश्चन बचे 40 में से, तो 30 क्वेश्चन बचे तो कितने नंबर का मैटर हो गया, 120 नंबर का बायोलॉजी, प्योर बायोलॉजी के 120 नंबर आएंगे। प्योर केमिस्ट्री के कितने 30 क्वेश्चन है, तो इनके भी कितने 120 नंबर आपके प्योर केमिस्ट्री में। जहां से क्वेश्चन पुट अप होता है आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर से। तो टोटल मिलाकर बेटा अगर बात करें तो 40 480 नंबर हो गए। टोटल क्वेश्चन कितने अपने क्वेश्चन कितने हैं, 120, ठीक है। ये अपन ने बेसिक जानकारी बता दी है बहुत मोटे मोटे तौर पे, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। जिनके एग्रीकल्चर अच्छे से तैयार है वो तो 60 क्वेश्चन के हकदार है, 60 क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं जाने वाले, ऐसे समझ लो, उसका सिलेक्शन पक्का है, आज ही लिख के दे दूं। तो आगे है आपके ऑनलाइन कोर्स के लिए प्ले स्टोर एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करें, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड, अगर मोर इंफॉर्मेशन आपको लेनी है तो ये अपने कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे डिस्प्ले पे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं बेटा। सबसे पहले अपन एग्रोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, एग्रोनॉमी की अगर बात करें तो एग्रोनॉमी को ऊपर क्या कहते हैं, सस्य विज्ञान। क्या कहते हैं बेटा, सस्य विज्ञान कहते हैं इसको। तो सस्य विज्ञान के अंदर से कितने क्वेश्चन पुट अप होते हैं आपके, 15 क्वेश्चन किसमें से, सस्य विज्ञान में से 15 क्वेश्चन किसमें से, आपके हॉर्टिकल्चर में से 10 क्वेश्चन आपके किसमें, एनिमल हस्बेंड्री में। टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 40 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब 40 क्वेश्चन तो यहाँ से सोइल केमिस्ट्री में से और आपके एग्रीकल्चरल बायोलॉजी में से, तो 10-10 वहां से, तो कितने हो गए आपके 60 क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल मिला के। अब आपको सस्य विज्ञान में या फिर एग्रोनॉमी में से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आज इस अपने सेशन के द्वारा आपको मैं बताऊंगा, इस सेशन के माध्यम से। तो आप लास्ट तक बने रहना बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा। देखो आपको मैं बता देता हूँ मोटा मोटा जो भी है। सबसे पहले अगर बेटा टॉपिक की बात करूं तो जो पहला टॉपिक है आपके मृदा विज्ञान का, कौन सा है बेटा, मृदा विज्ञान का। एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ। पहला टॉपिक कौन सा है आपको, मृदा विज्ञान, ठीक है, सोइल साइंस। उसके बाद में है आपको पढ़ना है मौसम एवं जलवायु, ठीक है। सेकंड टॉपिक हो गया। थर्ड जो टॉपिक है आपके है पादप पोषक तत्व है, प्लांट आपका जो न्यूट्रिएंट है उसके बारे में बात करेंगे अपन। उसके बाद में अगर बात करें खाद एवं उर्वरक, मेन्योर फर्टिलाइजर, ठीक है। उसके बाद में सीड का टॉपिक आ जाएगा आपके पूरे। अगर बेटा देखा जाए कि आपको ये क्वेश्चन होगा, डाउट होगा कि सर हमारे को ये टॉपिक कहाँ मिलेंगे, कहाँ से पढ़े अपन, तो आपको मैंने बता दिया है प्ले स्टोर की जो ऐप है उसका नाम मैंने बता दिया एप्लीकेशन का। और अगर जिस बच्चे को ऑफलाइन ज्वाइन करनी है, आपके छोटे भाई बहन को या फिर आपके जो साथी लोग हैं, तो उनको बता देता हूँ आपकी जो ऑफलाइन बैच है वो स्टार्ट आपके 29 मार्च से होने जा रहे हैं। और इसका ये जो ऑफलाइन बैच है वो आपको एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट जोधपुर, जो आपका मंडोर के अंदर स्थापित है, 5 कृषि विश्वविद्यालय उनमें से जो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर है उसके पास नियर बाय उसके आपके यूनिवर्सिटी के पास अपना संस्थान है, ठीक है। तो ये टॉपिक वाइज आपको एनालिसिस किया जाएगा। और देखा जाए तो जैसे डिपार्टमेंट जो एग्रोनॉमी का है उसका अलग से टीचर रहेगा, हॉर्टिकल्चर का अलग से रहेगा,
एग्रोनॉमी के 2 रहेंगे, आपके हॉर्टिकल्चर के 2 रहेंगे, एनिमल के अलग 2। तो ऐसे मतलब पोर्शन अलग अलग बांटे हुए हैं, ऐसे नहीं है कि कचरा एग्रीकल्चर को एक ही टीचर पढ़ा रहा है, ऐसा हमारे कोई सिस्टम नहीं है। सिलेक्शन की हम गारंटी लेते हैं बेटा। उसके बाद में आपके वीड्स का टॉपिक आ गया, खरपतवार का, उसके बाद में इरिगेशन सिंचाई का, उसके बाद में शुष्क खेती ड्राई जो लैंड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में आपकी फसल पद्धति जो प्लांट ज्योमेट्री होती है, उसके बाद में कृषि यंत्रीकरण जो आपकी इंजीनियरिंग होती है एग्रीकल्चर। उसके बाद में अपन देखेंगे कृषि का इतिहास, कृषि का जो इतिहास है उसके बारे में अपन ने चर्चा करते हैं। उसके बाद में कृषि समस्या देखेंगे। उसके बाद में कृषि की जो योजनाएं होती है, जितनी भी जो राजस्थान में योजनाएं देती है कृषि के बारे में, भाई कौन कौन सी क्या योजना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। किसानों को कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलता है वो चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो वर्तमान स्थिति है एग्रीकल्चर की, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में फसल प्रोडक्शन या बोल सकते हैं अपन क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये तो आपके 15 क्वेश्चन का मैटर हो गया बेटा। अगर 15 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया, 15 चौक 60, तो 60 नंबर तो यहां से हो गया आपके, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में आगे चलते हैं अपन बेटा। नेक्स्ट आपकी है हॉर्टिकल्चर, जिसे अपन बोल सकते हैं उद्यान विज्ञान। बेटा उद्यान विज्ञान के बारे में अपन टॉपिक के बारे में चर्चा करें तो ये आपके पर्सन संख्या कितनी है बेटा इसकी, 15। पर्सन संख्या कितनी है, 15। 15 इसमें से आएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है अपन सिलेबस का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आपको है आपका टॉपिक है वर्तमान स्थिति महत्व, जो आपके प्रेजेंट के अंदर अपने हॉर्टिकल्चर का जो स्कोप है वो देखेंगे, इसका इंपोर्टेंस देखेंगे जो भी है। उद्यान स्थापना देखेंगे, नर्सरी आपकी जो पौधशाला उसके बारे में चर्चा करेंगे। पादप प्रवर्धन के बारे में चर्चा करेंगे। एफलन के जो कारण है निवारण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो छठा आपके पास टॉपिक है, पॉइंट है, वो है आपका पादप वर्ती नियामक, ठीक है। उसके बाद में अलंकृत बागवानी आ गई, गृह वाटिका आ गई। उसके बाद में बात करेंगे अपन परीक्षण के बारे में, जिसके अंदर जो जेब डेली पोस्ट हार्वेस्टिंग के अंदर चर्चा करते हैं टॉपिक अपना फलों की। उसके बाद में खेती करेंगे, सब्जियों की खेती करेंगे, फूलों की खेती करेंगे, औषधियों की खेती करेंगे, उद्यानिक की योजनाएं करेंगे, और जो हॉर्टिकल्चर है उसका इतिहास देखेंगे। और बाकी का जो बच्चा है उसमें जो भी सामान्य परिचय है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, इसमें मैंने टॉपिक वाइज ऐसे लिया कि जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से लिए टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत छोटी छोटी है, 16 टॉपिक है आपके हॉर्टिकल्चर में, तो बहुत इजी है। ऐसा नहीं है कि सर सामान्य परिचय तो पहले आना चाहिए, तो उसमें कोई फेरबदल नहीं है। आपके सामने मैंने टॉपिक डाल दिया है जो भी है, पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री के बेटा बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री जिसे बोल सकते हैं अपन पशुपालन, क्या बोलते हैं बेटा, पशुपालन, ठीक है। पशुपालन के कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, ये यहाँ पर 10 क्वेश्चन करना, ठीक है। थोड़ा टेक्निक है, इश्यू आ गया है ना, मिसप्रिंटिंग हो जाता है बेटा, ठीक है। क्योंकि 15 15 30 तो वहां से हो गए, 10 यहाँ से तो 40 ही तो आते हैं। टेक्निक में कभी कभार मार खा जाता है, गलती है सबसे हो जाती है, ठीक है, इंसान से होती है गलती। देखो टॉपिक है आपका पशुपालन का महत्व। सबसे पहले तो अपन इसका इंपोर्टेंस देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री का। उसके बाद में पशु गणना देखेंगे। उसके बाद में पशुओं का जो चयन है वो किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद में आयु ज्ञात करना, किस प्रकार से अपने को आयु ज्ञात की जाती है कि जो पशु है कितनी उम्र का हो गया। उसके बाद में आहार प्रबंधन देखेंगे, फीडिंग जो मैनेजमेंट होता है। उसके बाद में स्वास्थ्य प्रबंधन देखेंगे, आवास प्रबंधन देखेंगे। उसके बाद में आपके सामान्य जो देखभाल होती है कि पशु की देखभाल किस प्रकार से करना चाहिए, पशु नस्ल देखेंगे, रोग देखेंगे, पशु औषधीय देखेंगे, मुर्गी पालन देखेंगे, दुग्ध विकास देखेंगे, और उसके लास्ट में बता है बचा आपके दुग्ध एवं उसके उत्पाद, ठीक है। जो घी से आपकी जो खेवा और उसके अलावा जो दही मक्खन वगैरह दूध वगैरह जो बनता है, पनीर वगैरह, दूध से तो प्रोडक्शन होता है अपने, पशु से तो होता है ना, पशु से दूध प्रोडक्शन हुआ अपने, और दूध से अपन ने क्या बनाया, उसका जो उत्पाद है जो भी बनता है। उसके बाद में अगर बेटा बात करें अपन सॉइल केमिस्ट्री की, ठीक है, ये एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री की अगर बात करें अपन, तो ये एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री का पार्ट है, बट एग्रीकल्चर के इसमें टॉपिक आते हैं, देखना आप भी, आपको पता होगी। अभी देखते हैं अपन, देखो मृदा के पारा इसके अंदर से कितने बेटा 10 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। इसने गलत कर रखा है, सारों में 15 15 कर रखा है, ठीक है। सॉइल केमिस्ट्री आ गई इसमें से। तो पहला तो है मृदा, उसके बाद में है मृदा निर्माण,
का जो मृदा है उसका निर्माण कैसे होता है। उसके बाद में अपन चट्टान देखेंगे, खनिज देखेंगे, उसके बाद में मृदा जीवांश पदार्थ देखेंगे। ये सारे टॉपिक आपके एग्रोनॉमी में है, एग्रीकल्चर में। मृदा कोलाइड है, आपके आयन विनिमय है, मृदा की अभिक्रियाएं है, अम्लीय और लवण प्रभावित मृदाएं हैं, उर्वरक, ये सारी क्या किसमें आपके एग्रीकल्चर में। ये कृषि रसायन एवं पर्यावरण आ गया। उसके बाद में जैव रसायन, उसके बाद में जैविक खाद एवं जैव उर्वरक आ गया, और दुग्ध रसायन आ गया। तो ये सारे टॉपिक है। एक जैव रसायन को छोड़ के और उसके अलावा एक कृषि रसायन को छोड़कर, इन 2-3 टॉपिक को छोड़कर सारे एक इसमें मैटर आपके एग्रीकल्चर के अंदर है। तो आपके 10 क्वेश्चन तो यहाँ से कवर हो रहे हैं बेटा। अगर जिसकी एग्रीकल्चर अच्छे से तैयारी है तो आपके सॉइल केमिस्ट्री के तो खींच ले जाएगा वैसे। ठीक है, तो 60 नंबर आ रहे हैं, सॉरी 60 क्वेश्चन हो रहे हैं। उसके बाद में थोड़ा सा एक बार आपको मैं बता देता हूँ, कुछ ऑफर दिया हुआ है तेरा टीम ने। ठीक है, तो वो ऑफर देख लीजिए आप। जेसीयूटी के बारे में हैप्पी होली सभी को, सबसे पहले तो अग्रिम शुभकामनाएं सभी को। तो 25 आपके जो ऑफर है चल रहा है अभी, 25% ऑफर है, लिमिटेड ऑफर है आपकी होली तक की। तो आप एक बार जरूर कोर्स को परचेज कीजिए, बहुत किफायती दाम पे है। नेक्स्ट आपके हैं एग्रीकल्चरल बायोलॉजी के बारे में। अपन ये 10 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो रहे हैं। प्योर बायोलॉजी नहीं, एग्रीकल्चरल बायोलॉजी है, जिसमें से एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पादप प्रजनन आप एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर के अंदर भी पढ़ोगे ये पादप प्रजनन। उसके बाद में जीव प्रौद्योगिकी, ये तो एग्रीकल्चर में पढ़ोगे। उसके बाद में कृषि महत्व एवं उसके प्रमुख कीट। अगर आपने एग्रीकल्चर के अंदर आप फसलें पढ़ रहे हो तो उनके कीट तो जाहिर सी बात आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो आपके यहाँ से भी ये कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी विधियां, ये भी पढ़ोगे आप, 100% है। पादप रोग विज्ञान में पादपों के अंदर रोग लगते हैं, कवक, जीवाणु, सन, फाइटोप्लाज्मा, वायरोइड, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। प्रमुख रोग रबी की फसलों के बारे में एग्रीकल्चर में ही है। खरीफ की फसली ये भी एग्रीकल्चर में है। फसल एवं फसल रोग ये भी है। उसके बाद में सूत्र कमी, घोंघा, स्लग हो गया, केंचुआ, टिड्डा, मधुमक्खी, मछली, एस्केरिस, टिश्यू, लिवर फ्लू और जॉब हो गया आपके। ये भी किसमें, ये एग्रीकल्चर का ही पार्ट होता है। तो इसमें से आपके 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 40 नंबर यहाँ से कवर हो रहे हैं बेटा। और सॉइल केमिस्ट्री से कितने, 40, तो 80 नंबर तो यहाँ से कवर हो रहे हैं आपके। ठीक है, और 160 वहां से हो रहे हैं, तो कितना हो गया आपके 240 नंबर तो आपके प्योर एग्रीकल्चर से हो रहे हैं। तो सिलेक्शन तो वैसे ही पक्का है। अगर जिस बच्चे को ऐसे एग्रीकल्चर पढ़ने से अगर 240 नंबर आ रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्योर को अगर पढ़ लोगे तो आपका क्या चला जाएगा, अच्छे से आपको कैंपस यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन बेटा आगे। आपकी बायोलॉजी की बात करते हैं, प्योर बायोलॉजी के अंदर जिसे अपन बोल सकते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं बेटा, जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान के अंदर जो 2 पोर्शन चलते हैं आपको मैंने पहले बता दिया था, जूलॉजी और आपकी बॉटनी। ठीक है, तो जूलॉजी के अंदर अपन जंतु विज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन जंतु जगत पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में अकशेरुकी जीवाणु सॉरी जीवों का अध्ययन करेंगे अपन। उसके बाद में जीवों में पोषण, जीवों में पोषण सॉरी ये 2 बार टाइप हो गया, जीवों में श्वसन हो गया, जीवों में उत्सर्जन हो गया, रक्त परिसंचरण हो गया, जीवों में जनन हो गया, कंकाल तंत्र हो गया। तो इनमें तो क्या है, कौन से खंड पर कौन सा अंग पाया जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं सीधी सीधी बात करूं ना, तो ये टॉपिक तो आपके ऐसे समझ लो कि कवर हो जाएंगे, बहुत इजी है। ये जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, इजी है, ऐसे समझ लो। जीवों में शोषण, ठीक है, जीवों में उत्सर्जन, ये डाटा है वो एक अप टू डेट है, ऑथेंटिक है। तो आपको आराम से, ऐसे नहीं कि इसमें कोई फेर बदल होगा, 19-20 चलेगा, इनमें तो ये भी नहीं चलेगा। जो लिखाया हुआ है वही आपको पढ़ना है, जो लिखा दिया उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे हैं, इनको पढ़ना एक बार, इनसे बेस्ट क्या करिए। मैं तो यूं कहता हूं, अब एक रणनीति है जेड 2025 को लेकर, मैंने पहले भी काफी वीडियोस डाल रखे हैं कि अगर आपको जो क्वेश्चन पहले आता है उसको पहले कीजिए। ठीक है, ये तो पेपर की बात हो गई। और उनकी बात कर रहा हूं जो सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं, तो सिलेबस के बारे में बता देता हूं। अगर जो टॉपिक आपको सबसे अच्छा लगता है, जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, उसको पहले कीजिए ना, तो वहां से तो आपके नंबर नहीं कटे ना, वो नंबर तो आपके कवर हो रहे हैं ना। उसके अलावा अगर बाद में टाइम बचता है तो और भी आप जो जितना टॉपिक या सिलेबस बचता है उनको कवर कीजिए। जो सिलेबस आपको इंटरेस्ट है उस जिस सिलेबस में, जिस टॉपिक में, उनका बार बार रिवीजन करो, ताकि आपका सिलेक्शन अच्छी कैंपस अच्छी यूनिवर्सिटी में हो। अगर इनमें सारों में आप रपा चौक कर दोगे तो किसी तरह का नहीं रहोगे आप किसी साइड के। ठीक है, उसके बाद में अपन पौधों का वर्गीकरण देखेंगे, प्लांट क्लासिफिकेशन।
उसके बाद में आवर्तबीजी पौधों की संरचना देखेंगे, पुष्पीय पादपों में जनन देखेंगे, रिप्रोडक्शन, उसके बाद कोशिका विभाजन देखेंगे, सेल डिवीजन देखेंगे, सेल्स देखेंगे, उसके बाद आनुवंशिकी एवं उसके सिद्धांत देखेंगे, उसके बाद में पादप कार्यकी देखेंगे, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, मानव कल्याण एवं अर्थशास्त्र। ये टॉपिक मैं थोड़ा हार्ड मान सकता हूँ, उसके अलावा ये जो टॉपिक है ना आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। 11th 12th वाले हैं, जिस बच्चे ने अगर 11th 12th अच्छे से पढ़ ली है उसका सिलेक्शन श्योर है क्रैश कोर्स के अंदर ही, ठीक है। तो अभी कहता हूँ अभी आपके पेपर नहीं लगे हैं, आराम से तैयारी करो, पेपर की वजह से आप पेपर देने की बजाय आप तैयारी भी हो जाएगी आपकी। अब केमिस्ट्री की अगर बेटा बात करें तो रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन कवर होंगे? 15 क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी ये 15 कर दिए। केमिस्ट्री है ना, प्योर केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन आएंगे, सॉइल केमिस्ट्री अलग हो जाएगी, उसमें से कितने 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसे अपने एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री बोल सकते हैं। 30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो 3 चौक 12, 120 नंबर का मैटर जो है वो आपके प्योर केमिस्ट्री से आएंगे। तो सबसे पहले जो मूलभूत अवधारणा है जिसे अपन बोल सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। पहला अपन ये पढ़ेंगे टॉपिक, उसके बाद में परमाणु की संरचना एवं पदार्थ, जिसे अपन बोल सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आ गया आपका पदार्थ आ गया। उसके बाद में आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, अच्छे अच्छे हैं ये टॉपिक, बहुत है केमिस्ट्री के अंदर। कुछ टॉपिक ऐसे हैं, कुछ ही है इनमें से जो आपको याद नहीं होंगे, जैसे आईपीसी नामकरण वगैरह, ये थोड़ा बहुत है, हार्डली पड़ता है। उसके अलावा आपके जो टॉपिक है बहुत अच्छे हैं और बहुत इजी भी है, ठीक है। उसके बाद में मेटल और नॉन मेटल आपको पढ़ना है, आप 11th 12th में जो पढ़ते हो वही आपकी जेड में पढ़ना है, आपको क्या करना अलग थोड़ी है। उसके बाद में है आपके कोलाइडी रासायनिक बंदी से अपन बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद में आपके रासायनिक साम्य आ गया, रासायनिक बल गति का आ गया, अम्ल एवं क्षार उष्मा गति का आ गया, और आपकी जो रिडॉक्स अभिक्रिया है, देखो बेटा रिडॉक्स अभिक्रिया बहुत बार क्वेश्चन पुट हो चुका है, पीरियोडिक टेबल में से, एटॉमिक संरचना में से, मूलभूत अवधारणा में, इनमें से तो कई बार क्वेश्चन ऐसे ऊपर से उठ के आ जाते हैं। उसके बाद में है कार्बनिक पदार्थ का वर्गीकरण अपन देखेंगे। उसके बाद में आईपीएससी नामकरण, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इसमें से। इसमें है कार्बनिकों की संयोजकता, उसके बाद में संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में क्रियात्मक समूह का अध्ययन करना, उसके बाद में संश्लेषित एवं प्राकृतिक, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की जो सिलेबस था उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। अगर देखा जाए तो अपन नेक्स्ट जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे, आपके जो किस में से क्वेश्चन पुटअप होता है, जो भी आपकी क्वेरी रहेगी उसके बारे में से अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो एक बार आप कमेंट में मुझे जरूर बताना कि सर हमारे को इस पे डाउट है, हमारे को इस चीज को, इस बात को लेकर हमारे को क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो, कमेंट में छाप देना। उसी मैटर को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। एक बार आपको पुनः मैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसे आपको एरा संस्थान गाइडेंस देता है उस प्रकार से अगर चलोगे बेटा तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने अभी सिलेबस में बता दिया है कि आपके एग्रीकल्चर के बेटा 60 क्वेश्चन आते हैं, जिनकी एग्रीकल्चर अच्छे से तैयारी है तो वो तो कहीं मार्क नहीं खाएंगे सिलेक्शन में। 6 चौका 24, 240 नंबर आ रहे हैं, 150 में कॉलेज मिलती है, तो 240 में तो 250 के अंदर तो अच्छा कैंपस मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अगर आपको अच्छे से सिलेक्शन लेना है तो मैंने जैसे बायोलॉजी के अंदर, प्योर बायोलॉजी में कुछ टॉपिक ऐसे बताए थे इधर जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बहुत इजी है, ऐसे समझ लो कंकाल वाला, ठीक है। तो जो शोषण है, जंतुओं में शोषण, जंतुओं में उत्सर्जन, ये टॉपिक है। डाटा जो है ऑथेंटिक है, आपको ऐसे ही बस रटना है इनको। उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर कुछ मैंने टॉपिक बताए, उनको देखना अच्छे से। अब मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ, जिनको ऑनलाइन कोर्सेज लेना है प्ले स्टोर पर जाके ऐप इंस्टॉल करके और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, ताकि आप कोर्स परचेज कर सके। ऑफलाइन बैच आपके 29 मार्च से स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो आप जितने भी आपके साथी लोग हैं उनको एक बार सूचना दे दें कि जो भी 12th के अंदर जो बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा देना, ताकि उनको पता चल सके कि जेड के अंदर कौन सा क्या सिलेबस रहता है। मैंने टॉपिक वाइज बता दिया है, ये टॉपिक अपन पोर्शन अपना ये पढ़ेंगे। तो बेटा जब तक जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक धन्यवाद, थैंक यू।